3 घंटे हो गए हमें इंतजार करते हुए। पता नहीं मैडम सबा ने आना भी है कि नहीं। हमारे पास इंतजार के सिवा कोई चारा भी नहीं। दुआ करो मैडम सबा 12 बजे से पहले आ जाए। मेरा ख्याल है अपने घर चल के इंतजार करते हैं। अपने घर चल के? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सबा जी अपने घर आएंगी कि हमारे घर आएंगी? हम चौकीदार को मैसेज देकर भी तो जा सकते हैं। वाकई नदीम, चौकीदार को मैसेज देके चलते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है यार। चलो। सबा जी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको मुझसे कोई जरूरी काम था? सबा जी, दोपहर में एक आदमी को देखा था आपके साथ। आप लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं? जी हाँ, लेकिन आपकी नहीं, उस आदमी की। हमें उसका पता चाहिए। आपको क्या इंटरेस्ट है उस आदमी में? आपको मोहतात रहना चाहिए। वो आदमी कुछ ठीक नहीं है। फिक्रमंदी का शुक्रिया। मैं जानती हूँ वो आदमी 7 साल सजा काट चुका है। अच्छा, जब आपको पता है कि वो इसके तरह खतरनाक आदमी है तो आपको उससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तुमसे किसने कहा वो खतरनाक आदमी है? आपको जमशेद डीपी के मुतालिक तो अंकल इमरान और राबे ने बता ही दिया होगा। जी हाँ। जिस आदमी के साथ आप शाम को घूम रही थी वो जमशेद डीपी का साथी है। आपको गलत फहमी हुई है। जी नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। आप मुझे उस आदमी का पता बताएं। मैंने आपसे कहा ना, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। देखें, वक्त कम है। जहांगीर की जान बचाने के लिए हमारा उस आदमी से मिलना फौरी तौर पे बहुत जरूरी है। जहांगीर की जान? हाँ, जमशेद डीपी का आज रात 12 बजे जहांगीर को कत्ल करने का प्रोग्राम है। कत्ल? जहांगीर को? हाँ, लेकिन हमें यही नहीं पता कि जहांगीर है कौन। जहांगीर? जहांगीर उसी आदमी का नाम है जिसको तुम लोगों ने मेरे साथ देखा था। अच्छा, लेकिन आप तो कह रही थी कि वो खुद जराइम पेशा है और सजा काट चुका है। सजा काटने के बाद कोई सुधर भी तो सकता है। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि जमशेद उसे कत्ल करना चाहता है? हमने खुद इन कानों से सुना है। आप हमें ये बताएं कि जहांगीर है कहाँ। 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। उसे फौरन खबरदार करना पड़ेगा। मैं खुद उसे अभी ड्रॉप करके आ रही हूँ। कहाँ? मैं आपके साथ चलती हूँ। कम ऑन, मूव।
हीरो बनने की जरूरत नहीं है, उसके पास दूसरा पिस्तौल भी हो सकता है। कौन हो तुम दोनों? जमशेद डीपी तुम्हें क्यों खत्म करना चाहता है? पहले सवाल मैंने किया है, कौन हो तुम दोनों? हम दोनों कौन हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल अगर हम दोनों ना होते तो उसने जो गोली चलाई थी शायद वो तुम्हारे सीने या भेजे के पार होती। नदीम, मेरा ख्याल है इस वक्त यहाँ खड़े होकर बात करना रिस्की है। घर चल के बात करते हैं। चल आइए। हाँ बाशु, क्या हुआ? हो गया काम? नहीं बॉस, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? एंड जिस वक्त मैंने उस पर गोली चलाई, किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। पिस्टल मेरे हाथ से निकल गया, इसलिए मैं उस पर दूसरा फायर भी नहीं कर सका। क्या जहांगीर को गोली नहीं लगी? नहीं। ओ बाशु, बाशु, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे काम इतने कच्चे। इसमें बॉस, जहांगीर मुझे जमशेद से तो फौरन खुद जमशेद के पास आया। मैं वहां जाकर आप अगर मुनासिब समझो तो मैं एक ट्राई और कर सकता हूँ। नो, अब वो होशियार हो गया है। तुम बाहर मत निकलना। कुछ भी हो जाए सबा, मगर अब मैं जमशेद डीपी को नहीं छोड़ूंगा। क्या क्या करोगे तुम? वही जो वो मेरे साथ करना चाहता था। तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई? अगर आज खुदा ना खास्ता नवीद और नदीम ना होते तो क्या होता? मर गया होता। और क्या होता? तुम तो मर जाते, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके बारे में सोचा तुमने? उनका क्या होता? लेकिन जो शख्स अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, वो क्या सोचेगा किसी दूसरे के बारे में? बात अच्छे बुरे की नहीं है सबा, अपने हक की है। हक? लूट मार की रकम तुम्हारा हक है? मैं उस जुर्म की सजा भुगत चुका हूं। सजा भुगतने का ये मतलब नहीं है कि कोई बुराई तुम्हारे लिए अच्छाई बन जाएगी। इस फरेब से निकल आए जहांगीर साहब। गलत काम है। सबा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे क्या पूछते हो? करनी तो तुमने अपनी मर्जी होती है। हमें फौरन पुलिस से राब्ता करना चाहिए। मेरे पास जमशेद डीपी के खिलाफ पक्के सबूत हैं, जिनसे साबित होता है कि जमशेद डीपी स्मगलर, डाकू भी है और कातिल भी। एक दफा फिर सोच लो, अगर जमशेद डीपी गिरफ्तार हो गया तो तुम्हारे हिस्से 2 करोड़ का क्या होगा? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। नदीम को साथ लेते जाना। मनु समझ नहीं आंदे और तनु जरूरत की सी ओदे ते ओ कहंदे ने मदद अटेम्प्ट करन दी। बस जमशेद, क्या बताऊं, मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। वो करना की है, वो जाके उदियां मिन्नतां कर, तले कर, माफी मांगो ते को तो जाके अपनी स्तुपित हरकत दी। नहीं जमशेद,
मैं जहांगीर को अच्छी तरह से जानता हूं। वो इस वक्त पागल हुआ होगा। मुझे खत्म करने के लिए वो किसी वक्त भी यहां आ सकता है। अच्छा, मैं फिर सोना वा। तू इत्थे बह के ना अपने मकतूल होने का इंतजार कर। जमशेद, प्रॉब्लम यह है कि वो मुझे जेजे नहीं, जमशेद डीपी समझता है। जमशेद डीपी की मतलब? हाँ, वो मुझे जमशेद समझता है और ये भी समझता है कि 8 साल पहले जो डाका डाला था वो मैंने नहीं, तूने डाला था। मैं डाका मारे सी? हाँ, और मुझे डर है जमशेद कि वो मेरे धोखे में कहीं तुझे ना कत्ल कर दे। कत्ल? मन्नो? हाँ, लेकिन जमशेद डर नहीं, तेरी जान बचाने के लिए जेजे 10 दफा कत्ल हो सकता है। मनु के फायदा तेरे 10 दफा कत्ल होना? 11वीं दफा तो मैं ही कत्ल होना ना। जमशेद, मैंने तेरी जान बचाने का तरीका सोच लिया है। कि? तू चुप जा। जहांगीर आता तो मैं जमशेद बनकर उसे मिलता हूं। ठीक है, पर जेजे जो उन्हें तन्नू कह कर देता तो फिर? कोई परवाह नहीं, तेरी जान तो बच जाएगी ना। ठीक है, जा तू जाके कपड़े बदल ले। अल्लाह खैर करे। यह जाना बीबा पीपा के ऊपर नहीं आया है। शुक्र है ये जमशेद डीपी का टंटा तो खत्म हुआ। मुझे तो डर था किसी दिन अखबार में हमारी तस्वीरें छपी होंगी और नीचे छोटा सा लिखा होगा मकतूल हारून, नवीद और नदीम। और मैं? तुम इतने आराम से मरने वाली नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी मेहनत हमने की और डीपी को पकड़वाने का सारा क्रेडिट ले गया जहांगीर साहब। ये क्रेडिट श्रेडिट छोड़ो और शुक्र करो कि हारून और राबिया की शादी अब बगैर किसी डर और खौफ के होगी। और अंकल इमरान ने जो तुम्हारा रिश्ता तय कर रखा है उसका क्या बनेगा? मौका महल देखकर बात किया करो। अच्छा खासा मूड होता है और तुम बीच में उसमें सैड सॉन्ग शुरू कर देती हो अपना। तो मैं तुम्हें बाद में पूछूंगी। अच्छा, कब? शादी के बाद। शादी के बाद। बाय बाय, माफी 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 माफी। आखिर इंस्पेक्टर साहब, सोना जी ने ऐसा क्या जुर्म किया है जो आपने उनको बंद कर दिया है? और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सहुरे ने क्या किया है? अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पूछता।
प्लीज बताइए ना। ओए, तुम्हारा सारा चोर है, डाकू है, कातिल है, स्मगलर है और रिश्तेदारी भी है। चोर, डाकू, स्मगलर, कातिल, इश्तिहारी, कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? सूरज जी तो इतने शरीफ आदमी हैं, आपने उनकी शक्ल नहीं देखी? कितने भोले लगते हैं वो। ओए, बोले तो शक्ल से मुझे तुम भी लगते हो। लगता क्या हूं? मैं हूं, हमारी सारी फैमिली की ऐसी है। ओए, तुम हो कौन? मैं कौन हूं? मैं पीके हूं, स्वराज जी का जवाई। लाहौर से हीरो बनने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आया तो पता चला स्वराज जी खुद अंदर हो गए हैं। बस आप स्वराज जी को छोड़ दें। अच्छा, और कुछ? और कुछ नहीं, बस आप उन्हें छोड़ दें। देखो साहबजादे, ये बड़ा संजीदा मसला है और तुम इस तरह करो कि तुम घर जाके आराम से बैठो और किसी संजीदा और समझदार आदमी को थाने भेजो। अच्छा अच्छा इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी 10 मिनट की स्वराज जी से मुलाकात ही करवा दें। ओए असलम, इसे जमशेद डीबी से मिलवा दो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, बाय बाय। हेलो। हेलो, हाँ राबिया, नदीम बोल रहा हूँ। हाँ नदीम, आ गए तुम वापस मरी से? नहीं राबिया, लेकिन तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। क्या? जमशेद डीपी को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या वाकई? मामू मामू, जमशेद साहब गिरफ्तार हो गए हैं। हेलो नदीम, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? ये कोई मजाक वाली बात है? सुनो, 8 साल पहले उन्होंने किसी आदमी के साथ मिलकर किसी बैंक में डाका डाला था। उसी आदमी ने अब उन्हें पकड़वा दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। राबिया, तुम हारून और अंकल इमरान को भी ये सब बता देना। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, हमारी कल शाम को वापसी होगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हाँ चलो, वहां मुलाकात होती है। सूरज जी, आपने मुझे जो कुछ बताया है वो सब सच है? 100% सच। मैं तेरा सोना नहीं, जीजी हूं। डैडी आप तो बोल। आप तो बिल्कुल सूरज जी की तरह लग रहे हैं। मैं भी कहूं, सूरज जी बेचारे तो इतने सीधे हैं, वो भला इस तरह के 2 नंबर काम कैसे कर सकते हैं? बीके, तो फौरन जमशेद के पास जब रेस्ट हाउस में छुपा हुआ है, उसे लेके यहाँ। आपके पास? डैडी, अगर पुलिस वालों ने उनको भी आपके साथ बंद कर दिया तो? मैंने इसका हाल भी सोच रखा है। ये बाशु का फोन नंबर है, तो बाशु को लेके वहां चला जा। वो जमशेद का ऐसा मेकअप कर देगा कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकेगा। अच्छा, लेकिन डैडी, सूरज जी को यहां लाने से क्या फायदा होगा? ज्यादा सवाल मत कर, जो कहा है वो कर, बहुत कम है। कि डैडी, मैं भी चाहता हूँ सूरज जी को लेके आता हूँ, फिर हम दोनों बैठ के ना। गेट आउट।